अंबेडकर नगर से बड़ी खबर सामने आई, जहां स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अकबरपुर टांडा मार्ग पर संचालित अथर्व स्कैन सेंटर को सील कर दिया गया। लगातार मिल रही शिकायतें और बिना रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से हो रही जांच। आखिरकार प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एक कदम उठाया। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला। दरअसल लोहिया भवन के पास स्थित इस अथर्व स्कैन सेंटर पर अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, सिटी स्कैन और एमआरआई की सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन शिकायतें थी कि यहाँ बिना पंजीकरण और अपंजीकृत चिकित्सकों के माध्यम से जांच की जा रही थी। महज एक सप्ताह पहले इसी सेंटर का अल्ट्रासाउंड यूनिट सील हुआ था और अब पूरी बिल्डिंग को प्रशासन ने ताले में जकड़ दिया। जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे जांच केंद्रों के खिलाफ प्रशासन की ये कार्रवाई जहां बड़ा संदेश दे रही है, वहीं अन्य पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। और इसी मसले पर अकबरपुर चेतना के रेजिडेंट एडिटर मुकुटधारी मिश्रा ने खास बातचीत की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सहवाल से। चलिए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। जनपद में कुछ सेंटरों पर कार्रवाई हो रही है, किस किस सेंटर पर कार्रवाई हुई है बताएं जरा। देखिए, आज जो मेरी जानकारी में है वो अथर्व लैब एवं स्कैनिंग सेंटर पे कार्रवाई की जा रही है। ये जो है जनपद में काफ़ी समय से ये संचालित था और शायद 19 या 20 तारीख को यहाँ पे जो जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं एसडीएम साहब और हमारे चिकित्सा अधीक्षक, उन दोनों ने एक रूटीन प्रोग्राम के तहत उनके जो पीसीपीएनडीटी के मामले में जो है उनके अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच की थी। और अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच में ये पाया गया कि जो चिकित्सक रजिस्टर्ड थे रेडियोलॉजिस्ट के रूप में, उन्होंने 15 तारीख से ही काम करना छोड़ दिया था। एक नए रजिस्टर्ड डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन उन्होंने देनी थी, वो उन्होंने नहीं दी। और एक तीसरा आदमी जो है डॉक्टर नरेंद्र कुमार नाम के एक चिकित्सक, हालांकि वो भी रेडियोलॉजिस्ट थे, वो उसमें जो है प्रैक्टिस करते हुए अल्ट्रासाउंड करते हुए पाए गए। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म एफ। फॉर्म एफ जो है वो भी उनके द्वारा जो है नहीं भरा जा रहा था और जो भरे भी गए थे वो इनकम्प्लीट थे। 130 जुलाई तक के भरे हुए थे, उसके अलावा जो भरे हुए थे वो बिल्कुल इनकम्प्लीट थे। फॉर्म एफ एक बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे गर्भवती की डिटेल होती है और उसमें ये भी लिखा रहता है कि ये किस डॉक्टर ने एडवाइस करा है अल्ट्रासाउंड करने के लिए, उसकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप और जो फोटोग्राफी प्लेट है जिससे हमें एबनॉर्मलिटी हम डिटेक्ट करते हैं वो भी प्रिजर्व रहनी चाहिए 2 साल तक। तो वो कोई भी चीज़ें जो है वो उनके यहाँ नहीं मिली। उसके बाद फिर हमने उन्हें अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया था, एक नोटिस दिया था कि 3 दिन में आप अपना पक्ष रखिए। तो उन्होंने जो अपना पक्ष प्रस्तुत करा वो बहुत ही इरिलीवेंट उन्होंने अपने उसमें बातें कही। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये तो कोई भी अनियमितता नहीं है, मेरा तो सब कुछ नियम अनुसार चल रहा है। और फिर हमने उन्हें पहले भी नोटिस दिया था जो 30 जून 2004 का शासनादेश है सुप्रीम कोर्ट में, डीके जोशी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश करा, उसकी कंप्लायंस में स्टेट गवर्नमेंट ने 30 जून 2004 को एक आदेश कर रखा है कि जो भी चिकित्सक या चिकित्सा प्रतिष्ठान जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास पंजीकृत नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, पुलिस एसएसपी को और सीएमओ को ये अथॉरिटी दी जाती है कि ऐसे सारे लोगों को जो है उनके इंस्पेक्शन कर लें, उनके सारे चिकित्सा प्रतिष्ठान को सील एंड साइज कर दें। तो वो आदेश है, उसके क्रम में हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो अब वर्तमान में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के अंतर्गत होती है और ये पूरे यूपी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2021 से चल रहा है। तो 2021 से लगा के इन्होंने आज तक कभी अपना रजिस्ट्रेशन क्लिनिक का भी नहीं कराया, जो कि बहुत ही जरूरी है। उसके क्रम में हमने इन्हें 5 जून को एक नोटिस दिया था कि भाई आप ये जरूरी है। और सारे डॉक्टर जो हमारी जानकारी में थे, हम लोग काफ़ी लोगों को नोटिस दिया था, तो सारे लोग आए, उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत करा। ये 9 जून को आए थे इनके रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर, तब भी हमने इनसे कहा था कि आप अपना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन कराइए, ये मैंडेटरी है, पीसीपीएनडीटी इज द सेकेंडरी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोई रजिस्ट्रेशन इन्होंने एप्लीकेशन प्रोड्यूस नहीं करी। तो जो व्यक्ति राजकीय नियमों को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता है, कानून से ऊपर का आपको समझ रहा है, सिर्फ उन्हें कानून की भाषा समझाने के लिए हमने ये कार्रवाई की। किसके निर्देश पर कार्रवाई हो रही है? ये मेरे निर्देश, स्वयं के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। मेरा ही निर्देश है, कोई अदर से मतलब किसी उच्च अधिकारी का या कहीं से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये तथ्य मेरी जानकारी में आ गए थे। इनका जवाब पढ़ने के बाद फिर मैंने कार्रवाई की। हमारी प्राथमिकता जनता को सुरक्षित और प्रमाणित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी जांच केंद्र नहीं चलने दिया जाएगा। प्रशासन हर सेंटर की नियमित जांच करेगा और नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
तो साफ है स्वास्थ्य सेवाओं में अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना पंजीकरण, बिना अनुमति और बिना योग्यता के चल रहे सेंटर अब प्रशासन की निगाह से बच नहीं पाएंगे। आज अथर्व स्कैन सेंटर पर गाज गिरी है, कल जिले के बाकी फर्जी संचालन पर भी बरस सकती है। प्रशासन का संदेश साफ है, जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और सवाल ये है कि क्या जिले के अन्य जांच केंद्र नियम कायदों को दुरुस्त करेंगे या फिर प्रशासन का डंडा उन पर भी गिरेगा। समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब सेहत की सच्चाई के साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चल पाएगी।